ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आए दिन हम विभिन्न विषयों को देखते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने अनुभव की वृद्धि करते हैं। कल हमारे साथ हमारे छोटे गुरु भाई राम ज्ञानी दास जी महात्यागी, तीर्थेड़ी आश्रम महाराष्ट्र, और हमारे एक और गुरु भाई राम सुखदास जी महात्यागी फुक्की मेटा भगवती धाम से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दोनों संतों का सानिध्य पाकर। बहुत दिनों के बाद भी हमें कहीं जाने का अवसर मिला और उन आश्रमों में जा कर के भजन कीर्तन भी हमने किया, सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखा। गौ भक्तमाल कथा में परम पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा अद्भुत और अद्वितीय कथा का वाचन हो रहा है। कल परसों ही दीपावली का उत्सव हो जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि दिवाली के आसपास ही हमारे साथ गो भक्तमाल कथा में एक दिव्य विभूति जुड़ेंगे। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, केदार मठ काशी से। उनका भी सानिध्य और आशीर्वाद पाटेश्वर धाम में हमको मिला था, जिसका प्रसारण आप देखेंगे। आप जुड़े रहें इस कार्यक्रम से। आइए आज भी हम कथा का श्रवण करते हैं, फिर 2 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। कहते हैं, क्यों कहते हैं? पर्वत रूप में भगवान है। आप ब्रज में आइए, गिरिराज जी कौन है? साक्षात भगवान कहते हैं, शैलोस्मी इति ब्रुवन् भूरि बलि मादद बृहद बपु। शैलोस्मी इति भगवान कह रहे मैं ही गिरिराज हूं। चित्रकूट जाइए, कामतानाथ जी कौन है? साक्षात श्री रघुनाथ जी, पर्वत रूप में भगवान। वेंकटाचल रूप में भगवान, अरुणाद्रि रूप में भगवान, पर्वत रूप में भगवान है। नदी के रूप में भगवान है, गंगा यमुना ये क्या है? इसके रूप में साक्षात परमात्मा ही है। वृक्ष के रूप में भगवान, तुलसी पीपल ये क्या है? ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। मनुष्यों में अग्र जन्मा ब्राह्मण के रूप में भगवान, वर्णों में प्रथम ब्राह्मण, इसके रूप में भगवान ही विराजमान है। आश्रमों में चतुर्थाश्रम, इसके रूप में साक्षात भगवान ही विराजमान, यतियों के रूप में भगवान ही विराजमान। इसी प्रकार 4 पैर वाले जितने धरती पर प्राणी हैं, उनमें गाय के रूप में साक्षात भगवान ही विराजमान। गाय को 4 पैर वाला भगवान मानना चाहिए, क्योंकि वो 4 पैर वाले भगवान हैं। और एक और बड़ी ऊंची बात बता दें, जितने भगवान हैं उन सब भगवान से अव्वल दर्जे के भगवान गाय हैं।
भगवान में दर्जा हम नहीं बना रहे हैं कि वो अव्वल दर्जा, उससे छोटा दर्जा, उससे छोटा दर्जा, ये बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन सौलभ्य की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। आप घर में ठाकुर जी का मंदिर बनावें, कितना खर्च लगेगा? अभी पूज्य श्री बालकदास जी महाराज से पूछो, 6 करोड़ तो खर्च हो गया है, तो कम से कम 15 करोड़ लगना है मंदिर में, है? और बनते बनते तो निरंतर तो महंगाई बढ़ रही है। फिर मंदिर बनाने के बाद प्रतिष्ठा में कितना खर्च होगा? पूरे देश के संत महंतों को बुलाना पड़े। महाराज, जैसे आप लोग गृहस्थी, आप लोगों का व्यवहार होता है ना, बेटा बेटी के ब्याह में, हम लोगों का व्यवहार तो यही है। तो हम लोग को भी अपने अनी अखाड़े, द्वारे अखाड़े के सब साधुओं को बुलाना पड़ता है। अब उनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, उनके पद के अनुरूप उनकी इतनी भेंट, उनकी इतनी भेंट, वो भी सब निश्चित है महाराज। वो सब आप लोगों का विषय नहीं, हम लोगों के अपने घर की बात है। फिर इसके बाद में अमुक व्यक्ति पूजा करे, अमुक न करे, मंत्रों का ज्ञान हो, शुचि अशुचि की भावना हो, सूतक में देवता का स्पर्श करने से पुनः प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, गाय के रूप में प्रत्यक्ष परमात्मा है, उसका मंदिर बनाने में कितने करोड़ खर्च करना पड़ेगा? फूस का छप्पर डाल करके भी गाय की सेवा करने लग जाओ, गाय की सेवा संभव है। शिखर बनाने की जरूरत नहीं है, सोने चांदी के सिंहासन की जरूरत नहीं है, गलीचों की आवश्यकता नहीं है, पुआल बिछा दो, गौ माता का आसन हो गया। सोने चांदी के पात्रों में भोग लगाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी की नाद में जल भर दो, जल सेवा हो गई। 56 भोग 36 व्यंजन की जरूरत नहीं है, खेत से हरा हरा घास अथवा सूखा तृण लाकर सामने श्रद्धा पूर्वक रख दो, उससे भोग लग जाएगा गौ माता का। देवालय में बिना स्नान के प्रवेश नहीं कर सकते, बिना स्नान के देवता को छू नहीं सकते, और प्रातः काल उठते ही गो सेवा में लग सकते हो। देवता सूतक में देवता का स्पर्श नहीं, पर सूतक हो चाहे पातक हो, आप गो सेवा अपने हाथ से रोज कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि गाय रूप में भगवान हमको प्राप्त हैं, इस बात पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए घाटा हो रहा है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, न लाल धागा वाला न पीला धागा वाला। टीवी पर रोज नए नए लोग आ रहे हैं, अमुक यंत्र बांध लो, अमुक मंत्र बांध लो, अमुक धागा बांध लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कृपा रुक जाएगी। केवल एक गौ माता की सेवा करो, उनकी शरणागति स्वीकार करो, दुनिया में कोई ताकत कृपा रोक नहीं सकती है, क्योंकि कृपा की करुणा की अधिष्ठात्री गाय तुम्हारे घर में विराजमान है। बस गाय की पशु मानकर सेवा न करो, गाय साक्षात भगवान है, ये मानकर गाय की सेवा करो। महाभारत में प्रसंग है अनुशासन पर्व में। एक बार भगवती महालक्ष्मी गाय की महिमा को जानकर गायों के मध्य आई और आकर के उन्होंने कहा कि हे गौ माता, हमको अपने में निवास दीजिए। अनुशासन पर्व के 82वें अध्याय के 82वें अध्याय में इस कथा का वर्णन किया गया है। भगवान व्यास कह रहे हैं, श्री कृत्वे बपुः कांतम गो मध्ये सुविवेशः गावोऽथ विस्मितास्तस्याः
दृष्ट्वा रूपस्य संपदाम। सुंदर स्वरूप धारण करके लक्ष्मी जी गायों के मध्य पहुंची। गायें चकित तो हो गई लक्ष्मी जी के स्वरूप का दर्शन करके। गो माताओं ने कहा, इच्छा मत्वाम वयम ज्ञातुम का त्वं क्वच गमिष्यसि, लोककांतास्मि भद्रम श्रीर्नामां परिश्रुता। गायों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप कहां जा रही हैं, कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आपके पास चलकर आई हूं, मेरा नाम है लक्ष्मी, भगवान नारायण की प्रियतमा हूं, लोक कांता हूं, संसार के सभी लोग मुझे चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं, पर यहां कैसे आई? बोले, हमको परम पवित्रा मानकर सब लोग हमको चाहते हैं, सब हमारे निकट आए, लेकिन आप हमारे निकट नहीं आई, इसलिए हम ही चलकर आपके निकट आ गए। गायों ने सुनकर के भी कोई विशेष उत्सुकता नहीं जगाई। तब लक्ष्मी जी ने कहा, लगता है आप हमारी महिमा से, हमारे स्वरूप से अभी परिचित नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मनोरथ महाराज की। कई बार ऐसा होता ना कि आप बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो कहीं आप पहुंच गए, लेकिन आपको लोग जानते ही नहीं, तो आपके परिचय देने पर भी उनका आकर्षण होगा? नहीं होगा। ऐसे कितने लोग डोलते हैं। फिर आप कहेंगे, अरे आप हमको नहीं जानते, आप कौन है? अरे आपने सुना नहीं, देखा नहीं, हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, इतना इतना हमारा प्रभाव है। वही बात लक्ष्मी जी कह रही हैं, अरे आश्चर्य है, आप हमको नहीं जानती। मेरे कृपा कटाक्ष से देवता आनंद ले रहे हैं स्वर्ग में, और जब मैं देवताओं से नजर फेर लेती हूं, दैत्यों की ओर घुमा देती हूं, तो दैत्य तो स्वर्ग में चले जाते हैं और देवता धूल फांकने के लिए धरती पर भटकते हैं। देवता, प्रजापति, ऋषि, मुनि, गंधर्व, जिस पर मेरी कृपा दृष्टि हो जाती है वो चकाचक हो जाता है, और जिससे हमारी नजर फिर जाती है वो फटेहाल हो जाता है। मैं वो लक्ष्मी हूं। मया अभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समा, इंद्रो विवस्वान् सोमश्च विष्णुरापोऽग्निरेव च। इंद्र, सूर्य, चंद्र, विष्णु, वरुण, अग्नि, सब देवता मेरे द्वारा ही महिमा मंडित हो रहे हैं। इसलिए मेरी महिमा को स्वीकार करो। हे गो माताओं, हम तुम्हारे में निवास करना चाहती हैं। इच्छामि चाप्युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा, आगत्य प्रार्थये युष्मान श्री जुष्टा भवता वही। मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, आप हमें अपने में निवास दें। गो माताओं ने दो टूक जवाब दे दिया। यह है गाय की निरपेक्षता। गायें कह रही हैं, अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुभिः सह, न त्वाम इच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंस्यसे। हे लक्ष्मी जी, एक दोष तो आप में यह है कि अध्रुवा, आप सदा सर्वदा किसी के पास रहती नहीं हो,
दूसरा दोष है चपला हो, बड़ी चंचला हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, यहां रही फिर वहां चली गई, और फिर एक को स्वीकार नहीं करती हो, अनेकों को स्वीकार करती हो। दुनिया में तमाम धनी मानी लोग हैं, वैभवशाली संपत्तिशाली लोग हैं, इसलिए हे देवी आपका जहां मन रमण करता हो आप वहीं चली जाएं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। गम्यताम, आप चली जाएं। भद्रंते, आपका कल्याण हो, जहां आपको जाना हो आप वहीं चली जाएं। श्री रुवाच, भगवती महालक्ष्मी ने कहा, अरे तुम क्या कह रही हो, मेरा तिरस्कार कर रही हो? मैं साक्षात भगवान नारायण की प्राण वल्लभा हूं, उनका तिरस्कार कर रही हो? मैं महासती हूं, मुझे ठुकरा रही हो? बिल्कुल ठीक कहते हैं। सत्यम च लोकालोकवादोयम लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः। संसार में एक कहावत है कि सम्मानित पुरुष को कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने वाले की वही दशा होती आज जो मेरी हो रही। लक्ष्मी जी कह रही, कहां तो लोग पलक पावड़े बिछा के प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्मी जी आवे, लक्ष्मी जी आवे। एक परंपरा छत्तीसगढ़ की हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। यहां संध्या के समय हर घर के दरवाजे पर दीपक रखा जाता है। ये परंपरा हमको अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आई। संध्या के समय गृह द्वार पर दीप जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माने केवल रुपया पैसा नहीं होता है, ये यहां की जो प्राकृतिक छटा है, ये यहां की लक्ष्मी है। आपकी जो सहजता सरलता है, आपकी जो भावुकता है, ये आपकी लक्ष्मी है। आपके भीतर जो संतोष की वृत्ति है, आप सामान्य ग्रामीण परिवेश में सामान्य संसाधनों को प्राप्त करके भी आप संतोषी हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं, ये आपकी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैं बिना बुलाया ही तो देखो मेरी क्या दशा हो रही। गावऊचु, गो माताओं ने कहा, आप हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रही कि हम आपका तिरस्कार कर रही हैं। अरे हम तो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का भी तिरस्कार नहीं करती। यदि कसाई भी गाय का पालन करने लग जाए तो कसाई गाय को भी अपना अमृत में दूध दही घृत देकर कृतार्थ करेगी। जो बधिक के ऊपर भी कृपा करुणा बरसाने के लिए तैयार बैठी हो, तो तुम्हारा तिरस्कार करेगी। नावमन्यामहे देवी न त्वां परिभवामहे अध्रुवा चल चित्तासि ततस्त्वां वर्जयामहे। आप अध्रुवा हो, आप चलचित्ता हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, आपके चित्त में चंचलता है, इसलिए हम आपको नहीं चाहती हैं। लक्ष्मी जी के भीतर बहुत गुमान था, हमको सब चाहते हैं, हमको ठुकराने वाला कौन। भगवान ने गायों के द्वारा लक्ष्मी जी का अहंकार तोड़ा। लक्ष्मी जी ठंडी हो गई, बोले देखो अब हमारा अहंकार दूर हो गया, अब तो हम आपकी शरण में आई हैं। शरणागत का त्याग नहीं किया जाता, मुझे स्वीकार कर लो। गौ माता ने कहा शरणागत शरण में आई हो तब तो नहीं त्यागूंगी, तब तो आप विराजें, लेकिन एक प्रार्थना है कि पहले तो आप बहुत बड़ा अपने को बता रही थी, फिर इतनी बड़ी होकर भी हमारी शरण क्यों मांग रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा गाय जिसको त्याग देती है उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते।
यदि आज आप हमें त्याग देंगी तो नारायण भी कहेंगे कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। इसलिए आप स्वीकार कर लो तभी नारायण स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। भैया गाय ने जिसे अपना लिया उसको त्यागने की ताकत भगवान में भी नहीं है, और गाय ने जिसे त्याग दिया उसको अपनाने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। दिव्य गोभक्तमाल कथा और दिव्य गोभक्तमाल कथा के इस अद्भुत प्रसारण के साथ साथ संतों का सानिध्य अपने आप में प्रतिदिन एक उत्साह बन जाता है कि आज हम कौन से प्रसंग देखेंगे। गोभक्तमाल कथा के साथ साथ अब हम आपको प्रतिदिन थोड़े थोड़े दीपावली के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। पुनः एक बार आपकी जिज्ञासाओं के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पे अपना नंबर भेजें। गोवर्धन पूजा पाटेश्वर धाम में धूमधाम से अन्नकूट मनाया जाएगा। जो अपने घरों में गौ माता का पालन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अन्नकूट के अवसर में गो भंडारा करवाना चाहते हैं तो 15 नवंबर गो भंडारे में आप अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सूचना हमें व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिएगा। साथ ही गोबर से बने हुए दीपक, अभी 2 दिन है दिवाली में, आप कहेंगे तो आप तक पहुंचवा दिए जाएंगे। उसके चित्र भी हम आपको बाबा जी की पाती में दिखा रहे हैं, इसको भी आप प्राप्त करें। इसी के साथ विदा लूंगा। पुनः कल जुड़ेंगे आपके साथ बहुत ही दिव्य प्रसंग को लेकर के। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।